एक्यूकॉन 2026 के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल के प्रशासक डॉक्टर रूमी बेराम जी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक्यूपंक्चर दिल्ली के डॉक्टर अमन कपूर, डॉक्टर त्रिदीप गुहा, डॉक्टर नारायण नवले, श्री सुमन जी घेसास, आज के सभी पुरस्कार प्राप्त पुरस्कार्थी और यहाँ पर उपस्थित एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में काम करने वाले सभी ट्रेन डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट्स, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि जो एक्यूपंक्चर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में सहभागी होने का अवसर मुझे मिला। इससे पहले 2 बार डॉक्टर बेराम जी ने मुझे इसी प्रकार के प्रोग्राम्स में निमंत्रित किया था, किंतु उस समय दोनों बार कोई ऐसी कठिनाई आई कि मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज बहुत खुशी है कि आप सब लोगों के साथ इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। मेरा एक्यूपंक्चर के साथ रिश्ता शायद 22-24 साल का है, क्योंकि जिस समय मैं पीठ के बहुत ही एक्सट्रीम दर्द से परेशान था और कई प्रकार के इलाज मैंने कर लिए थे, ऐसे समय मेरे एक मित्र ने डॉक्टर बेराम जी के बारे में मुझे बताया और मुझे कहा कि आप उनके पास जाइए तो आपका स्लिप डिस्क और सारी जो आपकी तकलीफ़ है वो दूर करेंगे। उस समय तक एक्यूपंक्चर के बारे में इतना ही पता था कि ये डॉक्टर सुई आपको ज़रा लगाते हैं और सुई लगा लगा के ये ठीक करते हैं। तो मैं बड़ा डरते हुए गया था कि पता नहीं कितनी सुई लगाएंगे और मेरा क्या होगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत सरलता के साथ मेरी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने शुरू की और कई वर्षों का मेरा जो दर्द था वो समाप्त हो गया और 2002 से अब 2026 है, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद एक और बार डॉक्टर, मैं छोटी मोटी भी चीज़ें रही तो डॉक्टर साहब के पास हम जाते ही है। ऐसे एक बार मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ और वो एक्सट्रीम तक होने तक मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और फिर जिस दिन हाथ सीधा ही नहीं हो रहा था, उस दिन डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब ने पहले तो गाली दी कि इतने दिनों तक क्यों ये दर्द को तुमने सहा, मेरे पास आ जाते हैं, मुझे बुला लेते तो ये ख़त्म हो जाता। और लिटरली 7 से 8 दिन में मेरा हाथ पूरा फ्री हो गया और मेरा दर्द भी समाप्त हो गया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं, फीलिंग इज बिलीविंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें मेरे साथ एक्यूपंक्चर में हुई है और मैंने स्वयं देखा है कि इस थेरेपी की ताकत क्या है। और इसीलिए जब डॉक्टर बेराम जी ने मुझे ये कहा कि एक्यूपंक्चर की काउंसिल ये महाराष्ट्र में होनी चाहिए, तो हम लोगों ने तुरंत ये तय किया और 2015 में इस काउंसिल का निर्माण हमने किया। और मैं ये जानता था कि आई मस्ट पुट द काउंसिल इन सेफ हैंड्स, इसलिए हमने डॉक्टर साहब को ही कहा कि आप इस काउंसिल को लीड कीजिए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस काउंसिल का विस्तार किया।
आज बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इस काउंसिल के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में खड़े हुए हैं। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि ये एक्यूपंक्चर का जो साइंस है ये बहुत पुराना है। एक्यूपंक्चर की जो ये विधा है ये कई सेंचुरीज से चल रही है। कोई कहता है ये चाइनीज़ है, कोई कहता है इंडियन है, मुझे पता नहीं क्या है, पर ये ज़रूर है कि भारत के इतिहास में हम लोग अगर हमारा आयुर्वेद भी देखें तो उसमें जिन मर्मस्थलों का उल्लेख किया गया है उन्हीं मर्मस्थलों को एक्टिवेट करने का काम ये एक्यूपंक्चर करता है। हमारे यहाँ पर जो सूची वेद है उसमें जिस प्रकार से सुई के आधार पर ये सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करने की विधा बताई गई है, सुश्रुत की संहिता में भी इसी प्रकार की विधा बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में इस विधा को, इस विज्ञान को सैकड़ों सालों से हम लोग जानते हैं, इसको हमने प्रैक्टिस भी किया है। महाभारत में भी जो हम लोग सुनते हैं कि भीष्म पितामह को शरपंजरी रखा गया था, बाणों की शैया पर वो थे कि उनकी पीठ जमीन को नहीं लगे, इस दृष्टि से तो ऐसा माना जाता है कि वो भी एक्यूपंक्चर ही था। उन बाणों को इस प्रकार से रचा गया था कि 45 दिन तक उन बाणों पर भीष्म पितामह थे और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको कोई पेन नहीं हुआ, उल्टा युद्ध में जो घाव लगे थे उसका पेन भी उन बाणों के कारण उनका दूर हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वैज्ञानिक इस प्रकार की विधा जो शरीर के शास्त्र को जानती है, शरीर के उन मर्म बिंदुओं को जानती है जहाँ से शरीर के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं, और विशेष रूप से कई प्रकार की बीमारियां जिसमें मॉडर्न साइंस एक हद तक जाकर रुक जाता है और उसके बाद शायद व्यक्ति भगवान भरोसे या भाग्य भरोसे रुक जाता है, ऐसी भी कई चीज़ों को रिवर्स करने का या उसको रोकने का या उसमें एक्टिवेशन लाने का काम एक्यूपंक्चर के माध्यम से किया जा सकता है। ये हमने देखा है। ऑर्थो हो, न्यूरो हो, ऐसी कई चीज़ें ये आज एक्यूपंक्चर के माध्यम से हो सकती है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी हो या दुनिया में यूनाइटेड नेशंस हो, सभी का ये मानना है कि किसी भी विधा को आइसोलेशन में न देखा जाए। हम जब होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं तो सभी विधाओं को साथ में लाकर अगर हम लोग हीलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हीलिंग ये किसी विधा तक सीमित नहीं होगी। तो उसके केंद्र में पेशेंट होगा, उसके केंद्र में वो व्यक्ति होगा जिसको हमें एक प्रकार से अच्छा करना है, उसको राहत पहुंचानी है, उसको स्वास्थ्य देना है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक्यूपंक्चर जैसी ये विधा आज देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलग अलग विधाओं के साथ हम लोग अगर इसका मेल बैठाएंगे तो मुझे लगता है कि होलिस्टिक हीलिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का रोल एक्यूपंक्चर अदा कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई चीज़ों पर आप लोग डेलिब्रेट करेंगे। इसको हम और वैज्ञानिक तरीके से लोगों तक कैसे पहुँचाएं, इसमें ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हम कैसे तैयार करें, इसमें हम लोग जो रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनको और
उत्तम बनाने के लिए क्या करें, ऐसी कई चीज़ों के ऊपर आप लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। एक विषय जो बार बार जिस पर चर्चा होती है और डॉक्टर बैराम जी जिससे बहुत चिंतित है, जिसका इतिहास डॉक्टर कपूर ने हमारे सामने बताया, वो हमारे इस चिकित्सा पद्धति को एलाइड हेल्थ साइंसेस में रख दिया गया है। और विशेष रूप से एलाइड हेल्थ साइंसेस में रखने के कारण न इसमें कॉमन रजिस्ट्री तैयार होगी हमारे लोगों के लिए, जिस प्रकार से एक विधा के रूप में, एक प्रैक्टिस के रूप में जो इसका डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट पर काफ़ी रोक उसके माध्यम से लगेगी। इसीलिए डॉक्टर कपूर जी ने जो बात कही है कि देश में भी इस प्रकार से जो महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल हमने तैयार की है, उस प्रकार से नेशनल एक्यूपंक्चर काउंसिल तैयार होनी चाहिए। इसको महाराष्ट्र का जो मॉडल है उसको ही देश में रेप्लिकेट किया गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इसमें अनुसंधान भी कर पाएंगे और लोगों के लिए चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था भी कर पाएंगे। इसलिए मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ, चूँकि फॉर्चुनेटली नड्डा जी इस चिकित्सा पद्धति को भी जानते हैं और नड्डा जी स्वयं भी एक संवेदनशील इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं। अभी अभी मैंने नड्डा जी से बात की थी और बाद में फिर पंकजाताई और डॉक्टर बैराम जी ये जाकर नड्डा जी को मिले और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव उसमें एटीट्यूड लिया है। तो थोड़ा हम लोगों को फॉलोअप तो लेना पड़ेगा, पर मेरा विश्वास है कि हम लोग इसमें से कोई ऐसा मार्ग निकालेंगे कि जिसमें केवल एलाइड साइंसेस में ये एक प्रकार से ओवरशैडो ना हो जाए। तो इसका जो वजूद है और इसकी जो स्पेशलिटी है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग सेफगार्ड कर पाए, इस दृष्टि से जो भी अल्टरनेटिव्स होंगे उन अल्टरनेटिव्स पर काम करके हम माननीय नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचकर और इसमें से मार्ग निकालेंगे। और मैं स्वयं इसमें आपके साथ में हूँ, आप चिंता मत करिए। इसका आप लोगों के एम्बेसडर के रूप में मैं इसमें ज़रूर काम करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एक्यूपंक्चर एक्यूकॉन के लिए नागपुर को चुना। वैसे तो मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन नागपुर में जन्मा हूँ, नागपुर में पढ़ा हूँ और नागपुर से ही चुनकर आता हूँ। इसलिए नागपुर की इस धरा की ओर से यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का मैं बहुत मन से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपकी ये कॉन्फ्रेंस बहुत सफल हो और आप सभी लोग यहाँ से कुछ न कुछ नई चीज़ें लेकर जाए, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।